प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सबको धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबके जीवन में इस वर्ष का धनतेरस और दीपावली का पर्व सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रकाश के रूप में सब प्रकार से खुशहाली लेकर आए। किसी के भी जीवन में किसी प्रकार का दुख, संताप, परेशानी या अभाव शेष ना रहे। और इसके साथ ही मैं अपने उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हाथ जोड़कर आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे काम को सराहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रेरित किया है कि मैं अपने अनुसंधान और शोध के कार्य को अधिक से अधिक सक्रिय होकर करूं। देखिए, मेरा प्रयास इस चैनल के माध्यम से मात्र इतना ही है कि सरल शब्दों में मैं आप सब लोगों को भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरागत सनातन सभ्यता के पीछे छिपे रहस्य, अध्यात्म और गूढ़ तत्व ज्ञान को सरल शब्दों में आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। साथ ही कुछ छोटे मोटे बदलाव या ऐसे उपाय जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकें। तो आप सबका प्रेम और समर्थन प्रदान करने के लिए एक बार फिर से आप सबके प्रति आभार। देखिए, दीपावली पर्व प्रकाश का पर्व माना जाता है, परंतु मेरा मानना है कि अगर इस पर्व विशेष के पीछे जो परंपरा और रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, उनका परत दर परत अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे रोचक और काम के तथ्य सामने निकल कर आएंगे जो आपके जीवन में आपको सुख और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। दीपावली पर्व पर हम सब मिट्टी के दिए जलाते हैं। कोई तेल डालकर जलाता है, कोई घी डालकर जलाता है, परंतु आज मैं चर्चा करना चाहती हूं इस विषय पर कि आखिर दीपावली के पर्व में मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा क्यों बनी, और क्या यह मात्र एक परंपरा है या एक परंपरा से कहीं अधिक कुछ और? क्या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण है? क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय पक्ष है? क्या इसे करने या न करने से हमारे जीवन में कोई विशेष बदलाव आ सकता है या नहीं? तो सबसे पहले हम दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने की इस परंपरा का ज्योतिषीय पक्ष देखते हैं। देखिए, मिट्टी का दीपक, प्रथम तो मिट्टी का दीपक जो एक कुम्हार के द्वारा निर्मित होता है, असल में देखा जाए तो यह मानव शरीर की ही भांति पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो यह प्रतीकात्मक रूप से हमारे शरीर और हमारे जीवन को ही प्रदर्शित करता है। एक कुम्हार इसे बनाने में मिट्टी और जल का प्रयोग करता है, फिर इसे हवा में सुखाता है, आकाश तत्व के नीचे रखता है और उसके बाद अग्नि में पकाकर इसे ठोस और सुंदर आकार प्रदान करता है। क्या यह ठीक उसी प्रकार नहीं है जैसे विधाता स्वयं अपने हाथों से पंच तत्वों को मिलाकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं? तो यह प्रतीकात्मक रूप में हमारे शरीर और जीवन दोनों को प्रतिबिंबित करता है। अब अगर ज्योतिषीय पक्ष की हम बात करें तो मिट्टी मंगल ग्रह का कारक माना गया है। जब हम मिट्टी का दिया जलाते हैं तब हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। अब मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह आपके जीवन में साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। तो जब आप मिट्टी के दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके निजी जीवन में साहस और पराक्रम में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है। अगर हम तेल की बात करें तो तेल शनि का प्रतिनिधित्व करता है। शनि का अर्थ हमारे जीवन का कर्म फल और हमारा भाग्य। तो जब हम मिट्टी के दियों में तेल जलाते हैं तो हमारा शनि ग्रह एक मजबूत स्थिति धारण करता है और साथ ही हमें हमारे कर्म फल और भाग्य में सकारात्मक रूप से बदलाव नजर आते हैं। घी की अगर हम बात करें, विशेष रूप से गाय का घी शुक्र का प्रतीक माना गया है। अब शुक्र यानी आपके जीवन की विलासिता, ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपन्नता, सुख सुविधा के साधन, सब प्रकार से सुख और समृद्धि। तो जब आप गाय के घी का दिया जलाते हैं तब आप प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में, अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करते हैं और साथ ही अपने जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य को आमंत्रण देते हैं। ये तो हो गई ज्योतिषीय पक्ष की बात। अब हम थोड़ा इसका वैज्ञानिक तथ्य भी खंगाल लें। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो भारतवर्ष में दीपावली जिस वक्त मनाई जाती है वह वर्षा ऋतु के ठीक बाद का समय होता है। अब वर्षा ऋतु के समय अत्यधिक बारिश और नमी के कारण कीटाणु और जीवाणु बहुत तेजी से पनपते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियों का भी खतरा बनता है। अब परंपरागत रूप से वर्षा ऋतु की समाप्ति होने पर हम दीपावली मनाते हैं, जहां हम मिट्टी के दियों में अधिकाधिक संख्या में तेल और घी प्रज्वलित करते हैं, जो न सिर्फ प्रदूषण को समाप्त करता है बल्कि इस प्रकार के जीवाणु और कीटाणुओं को भी खत्म करता है। और दूसरी बात यह कि क्या आपने कभी किसी दीपक की लौ को देखा है? उसकी लौ अपने आप में एक चुंबकीय आकर्षण लिए होती है और उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है। तो जब दीपावली के दिन हम अधिकाधिक संख्या में दीप प्रज्वलित करते हैं तब हम सकारात्मक ऊर्जा चक्रों का निर्माण करते हैं। तो हमारे ग्रह पर सकारात्मक ऊर्जा चक्र की वृद्धि होती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर निसंदेह पड़ता है। इतना ही नहीं, यह भी माना गया है कि अग्नि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी चीज की शुद्धि कर सकते हैं। तो जब हम अधिक संख्या में घी या तेल डालकर दीपक जलाते हैं तब हम वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करते हैं और इस सबसे पूरे ग्रह पर, पूरी मानव जाति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। हम सब जानते हैं कि मिट्टी के दियों का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता, वह कुम्हार के घर बनाया जाता है। कुम्हार हमारे समाज का वह तबका है जो बहुत ज्यादा विकसित तो नहीं है आर्थिक रूप से। उन्हें अगर हम थोड़ा कमजोर और वंचित कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस दीपावली आप मोमबत्ती और बिजली की झालरों पर पैसा खर्च करने के बजाय मिट्टी के दियों की खरीदारी करें, जिससे आपके जीवन में आपके ग्रह पक्षों की मजबूती तो सुनिश्चित होगी ही, साथ ही साथ समाज में भी आप अपनी सकारात्मक भागीदारी निभा पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपके सिर्फ एक निर्णय के परिवर्तन से, क्या आप वर्षों से अपने घर में मोमबत्ती या बिजली की झालरों का प्रयोग करते रहे हैं, उसके स्थान पर अगर आप मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और उससे कुछ एक समाज के, मान लीजिए 100 कुम्हार के घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलता है, तो क्या इससे बेहतर कोई दिवाली हो सकती है? आपके द्वारा खरीदा गया मिट्टी का दिया किसी के घर में एक मिठाई का पैकेट पहुंचाएगा। आपके द्वारा खरीदा गया मिट्टी का दिया किसी के घर के बच्चों की
मुस्कान का कारण बनेगा। आपके द्वारा खरीदा गया मिट्टी का दिया किसी कुम्हार के जीवन में संतुष्टि, समृद्धि और उत्सव का उत्साह लेकर आएगा। तो आप सबसे हाथ जोड़कर मैं यही नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि इस दीपावली मिट्टी के दियों की खरीदारी करें और परंपरागत रूप से अपने घर में अधिकाधिक संख्या में मिट्टी के दिए जलाएं। जय शिव शिवा।